Hello students, this is your accountancy teacher Pooja Dubey. In previous lecture we have studied about running business, purchase of running business, issue of shares, consideration other than cash. Okay, so now we are in last stage of this chapter. Today we'll understand when the shareholder doesn't pay the installment, even if sending him reminders or giving him 14 days notice, इवन इफ उसके बाद भी अगर वो क्या नहीं करता है, वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, ठीक है, जिसके लिए उसने शेयर के लिए अप्लाई किया था, है ना, और जब कंपनी उसको इंस्टॉलमेंट मांगती है और वो नहीं देता है और नोटिस देते हैं तो भी नहीं देता है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास राइट है कि वो उसको नोटिस देने के बाद उसके शेयर उससे छीन के किसी और को इशू कर दे. तो जब किसी शेयर होल्डर के शेयर छीन लिए जाते हैं बाय द कंपनी, दैट्स कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. तो मैंने उसमें आपको एंट्री जब मैंने सिखाई थी, एग्जाम्पल एंट्रीज, तो मैंने कहा था शेयर कैपिटल डेबिट हो जाती है ना. तो आज उसी की एंट्रीज मैंने लिखी हुई है. तो आज हम एंट्रीज पढ़ेंगे पहले कि जब हम जो है शेयर जब हम फॉरफीचर कर लेते हैं, सिर्फ फॉरफीचर, रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, शेयर छीन रहे हैं, उस केस में जर्नल एंट्रीज क्या होगी. ठीक है, तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डीआर और सीआर, है ना. तो जर्नल एंट्रीज है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. जो शेयर कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, डेबिट. गेटिंग, मैंने ब्रैकेट में लिखा है अमाउंट कॉल्ड अप. हम सीखेंगे कि अमाउंट कॉल्ड अप क्या है. जितना भी आप कि जितने का भी शेयर्स है, 10 रुपीज का, 100 रुपीज का, है ना, वो अमाउंट कहलाता है कॉल्ड अप. यानी जितने भी इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है ना, वो कॉल्ड अप कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट, टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कॉल्ड अप. अब आराम से देखना. सपोज कि हमने किसी को 100 शेयर इशू किए हैं और 10 रुपए हमने कॉल्ड अप किए, मतलब हमारे जो इंस्टॉलमेंट है ना उसका टोटल कितना हो रहा है, 10. मतलब हमारा 10 रुपए का शेयर है और इंस्टॉलमेंट की टोटल भी 10 है. समझिए, 10 रुपए का शेयर है और और हमने मांगे भी 10 रुपए हैं. बात समझ में आ रही है. 10 रुपए का शेयर है और मांगे भी 10 रुपए हैं. ये 100 कहाँ से आए, ये 100 वो 100 रुपए, वो 100 शेयर है जो हमने किसी को इशू किए थे और उसने क्या किया, उससे हमने छीन लिए. उसने कुछ पेमेंट नहीं किया. तो उसने क्या पेमेंट नहीं किया, तो आगे एंट्री देखो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नॉट रिसीव्ड, ब्रैकेट में, मतलब टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया है. टू शेयर कॉल्स अकाउंट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, जो उसने अलॉटमेंट और कॉल्स नहीं दिया है. टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, हम एक अकाउंट खोलेंगे, है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, फॉरफीटेड जो शेयर होता है उसका अमाउंट रखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड. अब यहां से आप क्या समझे, पहली बात तो मैंने शेयर कैपिटल डेबिट कर दी. कितने से डेबिट कर दी, जितने उस इंसान के पास शेयर थे और जितना कॉल्ड अप था. ये लिखा है कॉल्ड अप. कॉल्ड अप मतलब मेरा एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का, और मैंने इंस्टॉलमेंट में भी 10 रुपए ही मांगे. यहां तक बात समझ में आ गई. आगे आओ. अब क्या करेंगे, अब 3 रुपीज क्या था, अलॉटमेंट था, नॉट रिसीव्ड. मैंने क्रॉस लगाया, मतलब उसने हमको 3 रुपीज क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट का नहीं दिया है. ठीक है, जो हमारा इंस्टॉलमेंट में ही था. क्रॉस लगाया. 4 रुपीज का हमारा कॉल था, सपोज एग्जाम्पल चल रहा है ना, सपोज 4 हमने किस पे मांगे थे, कॉल्स पे. टू शेयर कॉल्स अकाउंट नॉट रिसीव्ड. बात समझ में आ रही है. तो आप क्या करोगे, ये 3-4 लिखा हुआ है, ये हमको क्या नहीं मिला है, क्रॉस क्यों लगाया है मैंने, पैसे इसके नहीं आए हैं. कैसे, अब आप सोचोगे कि अमाउंट क्या लिखेंगे, तो क्रेडिट में अमाउंट लिखोगे 100 इंटू 3, 100 इंटू 4 और 100 इंटू 3. समझ में आ गई बात. तो 300 है ना, 300 दैट्स 400 और नेक्स्ट में है 300 अमाउंट रिसीव्ड. मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है. 300
ठीक है, और ये डेबिट हो जाएंगे कितने, 1000 रुपए। समझे आप? 1000 रुपए से मैं शेयर कैपिटल क्या कर दूंगी, डेबिट अमाउंट कॉल्ड अप। अब 100 रुपए का मल्टीप्लाई करूंगी 3 में, क्यों? क्योंकि 3 रुपए अलॉटमेंट के थे जो मिले नहीं, दैट्स 300 रुपीज। फिर 100 रुपए का 4 में, 4 मेरा कॉल का अमाउंट था तो मैंने मल्टीप्लाई किया 400। फिर 100 रुपीज 3 इंटू, तो 2 शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, अमाउंट रिसीव 300। अब ये कौन सा होना चाहिए, ये एप्लीकेशन का होगा। बात समझ में आ गई? जो मिल गया पैसा वो किसका होगा, अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन का। उसको लिखोगे किस में, फॉरफीटेड अकाउंट में। नाम क्या डालोगे, फॉरफीटेड अकाउंट। पॉइंट क्लियर है? ये सिर्फ समझाने के लिए ही था, है ना? गेटिंग? किसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, गेटिंग? आ रही बात समझ में? तो ये इस चीज से आप क्या समझे, शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से डेबिट करोगे, जो शेयर आप उस इंसान को इशू करते हो। बात समझ में आ गई? जैसे क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर 100 ईच एंड देयर इज अ शेयर होल्डर रोहित, है ना, ही इज हैविंग 100 शेयर एंड कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स, हिज शेयर वर फॉरफीटेड। तो रोहित जिसके 100 शेयर थे, हमारा एक शेयर कितने का था, 10 का, तो रोहित जिसके 100 शेयर थे उसके शेयर हमने छीन लिए हैं। तो ये जो एंट्री लिखी है ना, ये कौन सी एंट्री है, ये फॉरफीचर की एंट्री है। बात समझ में आ गई? ये एंट्री कब करोगे, जब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि फॉरफीचर की एंट्री करो। XYZ एक कोई सपोज कोई टीना नाम की लड़की है जिसका हमने 100 शेयर इशू किए, 10 रुपीज का एक शेयर था, उसने क्या नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल नहीं दिया है, उसके शेयर हमने छीन लिए। बात समझ में आ गई? आगे बात समझ में? तो ये जो फॉरफीटेड के नाम से आप जब अमाउंट डालोगे तो कौन सा अमाउंट डालोगे, जो आपको मिल चुका है। तो कौन सा मिला होगा, अंडरस्टूड, एप्लीकेशन मिली होगी। कभी कभी अलॉटमेंट भी दे देता है शेयर होल्डर, ठीक है, तो ये एंट्री चेंज हो सकती है, बट दिस इज एन एग्जाम्पल। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल हमने लिखा है ना, आपको समझाने के लिए कि जब फॉरफीचर करते हैं शेयर्स तो एंट्रीज क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट कितने शेयर से, जितना आप उस इंसान को अलॉट करते हो। क्लियर है? और उसके ही शेयर्स में हम इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फॉरफीटेड अकाउंट के नाम से वो अमाउंट जाता है जो हमको कंपनी को मिल चुका है, जो वो पे कर चुका है। अब जो इंसान पे कर चुका है ना, उसको वापस ये अमाउंट मिलेगा नहीं, ये कंपनी अपने पास ही रखती जब वो शेयर फॉरफीटेड कर लेती है। क्लियर है? 3 रुपीज किसके होंगे, एप्लीकेशन के होंगे, अंडरस्टूड है। अलॉटमेंट के कितने हैं, 3, कॉल्स के कितने हैं, 4, तो 3 किसके होंगे, एप्लीकेशन के, जो उसने दे दिए थे, तो वो कंपनी के पास ही रहते हैं, किसके नाम से, फॉरफीटेड के नाम से, अमाउंट रिसीव्ड। पॉइंट क्लियर है? नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग शेयर फॉरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ये एक एग्जाम्पल था, है ना। अब एक चीज और सुनो, कभी कभी कॉल्ड अप जो होता है ना, वो कम भी हो सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि कंपनी पूरे 10 की 10 रुपए ही मांगे इंस्टॉलमेंट पे। कभी कभी कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन मांगती है, अलॉटमेंट मांगती है, फर्स्ट कॉल मांगती है और सेकंड नहीं मांगती है। आ रही है बात समझ में? तो वो भी केस एक बनता है, उसका भी एक हम सम देखेंगे। तो आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल।